अभी अपन एआई की बात कर रहे थे। मैं मतलब बहुत लोगों को बोलते हुए सुनती हूँ कि एक दिन एआई बहुत विकृत रूप ले सकता है, बहुत खराब हो सकता है। वो क्या ऐसा कर सकता है एआई? पोटेंशियल रूप से उसका सबसे वर्स्ट फॉर्म क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटीज। ह्यूमन मैनिपुलेशन। ह्यूमंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनके इमोशंस हैं और ह्यूमंस की सबसे बड़ी वीकनेस भी उनके इमोशंस हैं। हम वो बिलीव करते हैं, वो नहीं जो सत्य है, बट वो जो हम चाहते हैं। हम मैनिपुलेट हो सकते हैं ऑन इमोशनल ग्राउंड्स, और हमें एआई इज एन अनइमोशनल एंटिटी। जब तक एआई में कोई इंटेंशन नहीं है तब तक एआई में मैनिपुलेट नहीं करेगा। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में, अभी देखो एआई तो इज जस्ट बिगिनिंग। एआई जहां अगले 2030 तक पहुंचेगा, आप इमेजिन नहीं कर सकती कि कहां पहुंचेगा। एंड आई लिटरली मीन यू कांट इमेजिन, बिकॉज पता नहीं क्या होगा। क्योंकि अभी अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करिए तो इलॉन मस्क ने बोला कि अगले 2 साल में 28 तक हर घर में औसत एक रोबोट होगा जो घर का काम करेगा। ठीक है, मे भी थोड़ा सुपरलेटिव है, कभी कभी बोल देते हैं ऐसा, वो बिजनेसमैन। बट अगर आधे घरों में होगा तो भी बड़ी बात है। तो वो ऐसे रोबोट पे लोग काम कर रहे हैं जो घर के काम भी कर पाएंगे। ये तो एक स्टेज हो गया। लेकिन वी आर वर्किंग ऑन समथिंग कॉल्ड थ्योरी ऑफ माइंड। और थ्योरी ऑफ माइंड वो प्रकार का एआई होगा जो इंसान की तरह इमोशंस को प्रोसेस कर पाएगा। फील नहीं कर रहा अभी, प्रोसेस करेगा। यानी कि वो आपको इमोशंस दिखा तो पाएगा, लेकिन खुद शायद नहीं समझ पाएगा, खुद एल्गोरिथम पे काम करेगा। और वो जब बन जाएगा थ्योरी ऑफ माइंड, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगी, दैट विल बी अ सुपर इंटेलिजेंट एआई, व्हिच विल बी सेल्फ कॉन्शियस एआई। यानी वो अपने आप को जानेगा कि मैं हूं, आप हो। उस समय वो आपके जैसा हो जाएगा, लेकिन वो आपसे कहीं तेज समझ सकता है, सोच सकता है, स्टोर कर सकता है, और उसके अंदर ये फीलिंग भी आ सकती है कि मैं अपना फायदा देखता हूं ना, इनका क्यों देखूं। तो वो अभी वी आर स्टिल फार अवे फ्रॉम दैट, बट इट इज पॉसिबल टू डू दैट। अमेरिका में 22% टीनेजर्स, यानी बड़ी वाली बच्ची के एज ग्रुप के लोग, 22% बच्चे हैव डिजिटल गर्लफ्रेंड्स और डिजिटल बॉयफ्रेंड्स। दे डोंट हैव रियल बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स। दे आर डेटिंग समबडी हु इज ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, जो एक कैरेक्टर है कंप्यूटर स्क्रीन पे। पेरेंट्स की तरह पता ही नहीं है, कितने बच्चों को पता होगा आज की डेट में जो सुन रहे हैं कि उनके बच्चों के मोबाइल पे कौन से ऐसे गेम्स हैं, जैसे ये कोरियन गेम्स था, ऐसे कौन से ब्लू व्हेल गेम एक बार आया था। ब्लू व्हेल, हम तो ये भी सोचने लगते कि ऐसा क्या समझा दिया आपको कि आप अपनी जान देने के लिए राजी हो गए। ये किस लेवल तक आपको कन्विंस किया? जब आप सुबह शाम रील स्क्रॉलिंग ऐसे करते रहते हैं, रात में सोते समय आप रील स्क्रॉल करते करते सोते हैं, तो आप भी तो वही कर रहे हैं जो बच्चा कर रहा है। राइट। तो जो आपके साथ हो सकता है उसके साथ भी हो सकता है। देयर इज अ स्टोरी, एक बच्चा था 18-19 साल का, और इसने गर्लफ्रेंड बना ली अपनी। तो इसने रेप्लिका नाम का सॉफ्टवेयर यूज किया और सारी नाम की गर्लफ्रेंड बनाई। तो एक ऐप है, उस रेप्लिका की ऐप है, उससे अपनी फीचर्स बना दिया, कैसी बाल कितने चाहिए, ये सब बना करके उसने गर्लफ्रेंड बनाई और बात करने लगी उससे। ये बड़ा लोनर बच्चा था, थोड़ा नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट किड, बट लोनर, जो बहुत बच्चे होते हैं। और इसने धीरे धीरे इस सारी गर्लफ्रेंड ने जो इसकी ऐप पे थी, इसको बोला कि तुम बेकार हो, नकारे हो। कहता है हाँ मुझे कुछ करना चाहिए। तो उसने बोला कि हाँ तो तुम करो ना कुछ, मैं बताती हूँ क्या करो। तो उसने कहा क्या करूँ। तो करते करते कॉन्वर्सेशन कई महीनों में ऐसी बन गई कि सारी जो एक कंप्यूटर एल्गोरिथम है ने उसको बोला कि तुम जाकर के अगर ब्रिटेन की क्वीन को मारा हो तो शायद तुम दुनिया में काफ़ी फेमस हो जाओगे, तो पीपल विल से कि तुमने कुछ सही किया। ये बह गया बच्चा 18-19 साल का। इसने हथियार लिए और बकिंगम पैलेस में कूद गया, हथियार लेकर के, विद द स्टेटेड इंटेंशन कि आज तो क्वीन को मारेंगे हम। पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो ब्रिटिश रॉयल फैमिली को मारने की सजा काफी तगड़ी है। अब उस बच्चे को 7 या 8 साल की जेल है, वो अभी भी जेल में है जसवंत। किसकी वजह से? एक एल्गोरिथम के मैनिपुलेशन की वजह से। एक रियल इंसान को 7-8 साल की जेल हो गई, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। सो एल्गोरिथम्स विल मैनिपुलेट यू टू डू थिंग्स व्हिच दे वांट, व्हिच द ओनर्स ऑफ दैट एल्गोरिथम वांट, to make you shop for things which you don't need and you can't afford. This is going to happen. So AI गलत हाथों में एक खतरनाक टूल बनेगी, पहली बात। दूसरी बात, AI खुद एक खतरनाक टूल डेवलप हो सकती है। तो ये चीजों पे हमें ध्यान देना जरूरी है। और कभी कभी आई एम इनटू टेक्नोलॉजी, तो मेरा काम है, मतलब आई वर्क विद AI, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स टेक अ पॉज एंड से कि बस थोड़ा धीमे कर दें इसको, थोड़ा स्लो डाउन। और ये क्योंकि एनवायरनमेंट में हम कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि हम अंधाधुंध फैक्ट्री खोल दे रहे हैं। क्यों नहीं खोलते दिल्ली में फैक्ट्री? क्योंकि पोल्यूशन बढ़ जाएगा। तो वहां पर हमारा इंटेलिजेंस हमें कंट्रोल करता है, करने को हम कर दें, लेकिन नहीं करते। उसी प्रकार से एआई पे भी हमें सोचना पड़ेगा, ये जो एआई रिलेटेड रिस्क हैं ये उतने ही रिस्की हैं
जितना पोल्यूशन या प्रदूषण का रिस्क है। और इस पे मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एक स्टेप बैक लेकर के ये सोचना कि इसका भविष्य पे क्या इम्पैक्ट होगा, वो इम्पोर्टेंट है। हमें इंसानों के लिए अच्छी दुनिया बनानी है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए एआई जो ओन कर रहे हैं उनके लिए रिच वर्ल्ड नहीं बनाना। हमें एआई की दुनिया नहीं बनानी। हमारी नेक्स्ट जनरेशन, आज की न्यूज़ है, आज मैंने खोला सुबह सुबह न्यूज़पेपर, चाइना विल सॉल्व इट्स पॉपुलेशन क्राइसिस विद रोबोट्स। पॉपुलेशन क्राइसिस उनकी उल्टी है, उनकी पॉपुलेशन गिर रही है, तो कह रहे हैं कि हम जो है, जो गिरती हुई पॉपुलेशन है, जो बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, उसकी जगह हम रोबोट्स बनाएंगे। सो वी विल सप्लीमेंट ह्यूमंस फॉर रोबोट्स, एंड दैट इज डेंजरस, है ना। we have removed the human angle from progress. Any science technology is for human benefit. Now they ask, are you a human? Please verify you are a human. Human has to verify, है ना? मतलब रोबोट आपसे पूछ रहा है कि please verify that you are a human. और कहीं मेरे को तो एक बार अनवेरीफाई कर दिया था, you don't seem like a human. And I was so offended. मेरे को ये बोलता है कि नहीं, based on this we feel that you're not a human. Right. And फिर से करो, चार पांच बार टेस्ट कराया उसने मुझसे, and I felt so dehumanized. I felt so insulted that एक एल्गोरिथम मेरे को ये बता रही है कि मैं जीवित नहीं हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, और मैं प्रूव ही नहीं कर पा रहा हूँ उसको। मतलब I'm failing to prove that I'm a human and the judge is an AI. Okay, then the last question: how to be a spiritual scientist? All scientists are spiritual. Spirituality comes out of science. The way is the most scientific thinking process is a spiritual process. और science without spirituality is a misguided missile. तो ओपेनहाइमर ने जब पहली बार एटम स्प्लिट किया तो उसने मैनहट्टन प्रोजेक्ट बनाया, और उसके कुछ ही दिनों बाद उसने 2 शहरों को तबाह कर दिया। हमने जब एटॉमिक बॉम्ब बनाया तो हमने कहा कि हम किसी शहर को तबाह नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज। हमने सेल्फ इम्पोज किया, जबकि हमारा राइवल उल्टा बोलता है, कहता है बिल्कुल फर्स्ट यूज, मतलब सबसे तत्पर हूं मैं तो बम मारने के लिए आपको, लेकिन वी स्टिल स्टिक टू नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। दैट इज स्पिरिचुअलिटी इन साइंस, है ना। और जब स्पिरिचुअलिटी साइंस से मिसिंग होती है तो अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने ही वाला था, वैसे भी जीत जाता, लेकिन बस नो स्पिरिचुअलिटी, बम मार दो। अभी तक इसरो की, हमारी जो इसरो की साइड से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है स्पेस में? इट्स हार्ड टू से कि सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इन अ स्पिरिचुअल सेंस है, और वो ये है कि हम किसी भी अनसक्सेसफुल चीज से, किसी फेलियर से सीखने में सबसे सक्षम इंस्टीट्यूशन है। ये फिलोसॉफिकल अचीवमेंट है हमारा, स्पिरिचुअल अचीवमेंट है। बाकी तो आप बोल सकते हैं कि हमने 100 से ज़्यादा सैटेलाइट कई बार लॉन्च किए, हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले देश हैं, शायद हम दुनिया में चंद्रमा पर पानी ढूंढने वाले भी पहले देश बनेंगे। इनफैक्ट वो मून इम्पैक्टर ने पानी ही निकाला था चंद्रयान 1 में। हमारा इस PSLV जो है वो 95% से ऊपर की सक्सेस रेट पे चलता है। हमारा GSLV फर्स्ट अटेम्प्ट में मंगल ग्रह पहुंचने वाले हम पहले देश बने। तो ये सारी चीज़ें हमने करी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सबसे बड़ा कोई अचीवमेंट है तो ये है कि विज्ञान सिर्फ जन कल्याण के लिए यूज होना चाहिए, मानव कल्याण के लिए, ना सिर्फ भारत कल्याण बल्कि जनरल ह्यूमैनिटी के गुडनेस के लिए होना चाहिए, पहला। दूसरा ये कि फेलियर से सीख करके, और हमेशा जब भी फेलियर हुआ है उसके बाद सक्सेस आया है। और स्पिरिचुअलिटी का भी सबसे बड़ा वो यही होता है, जन कल्याण, लार्जर चंद्रयान को जब हमने लॉन्च किया 3 को भी या किसी भी को भी, तो हम सबसे पहले हम उसको मंदिर लेके जाते हैं। कोई सवाल नहीं उठाता इस पे कि अरे आप तो साइंटिस्ट हैं, आप मंदिर क्यों चले गए। अरे वो उसका स्पिरिचुअलिटी वहां से आता है, आने दो ना उसको। हु एम आई एज अ साइंटिस्ट टू टेल यू कि मेरी स्पिरिचुअलिटी तुम्हारी कैसे आनी चाहिए। यू डिसाइड योर स्पिरिचुअलिटी, यू फील गुड अबाउट इट, डू इट, है ना। अगर हम नारियल भी फोड़ रहे हैं सैटेलाइट पे तो कोई ये ना कहे हमें कि वो आपने तेजस पे नारियल को फोड़ दिया, भाई टीका क्यों लगा दिया। अरे भाई उसकी स्पिरिचुअलिटी वहां से आती है, करने दो ना उसको। तुम्हें नहीं समझ में आता मत करना। यस, इंडिविजुअलिटी है ये आपकी, तो दिस योर माय कंट्री एंड माय कल्चर एंड माय जो धर्म है हमारा भारत का वे ऑफ लिविंग, वही सिखाता है, और ये मुझे बाध्य भी करता है कि मैं आपकी चीज को रिस्पेक्ट करूं, और मुझे अधिकार देता है कि मुझे जो करना है आप करने दो, अनलेस वी आर नॉट हार्मिंग ईच अदर। एंटी पैरेलल नहीं जाना चाहिए, दुश्मन नहीं बनना, इसलिए सिविलाइजेशन चल पाई, अदरवाइज तो मार काट के खत्म कर चुके होते हम लोग। नहीं, वेदों के बारे में कहा जाता है कि वो अपौरुषेय हैं, बट नो डाउट जैसे और ग्रंथों में चेंजेस होते रहे हैं। अब हम जो वेदों में जाते हैं, I don't agree with that last part of yours. ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा इसलिए जाता है ताकि कोई आदमी क्रेडिट ना ले। हाँ। जहां किसी ने क्रेडिट लिया फिर अगला बदल नहीं पाएगा उसको। तो ये कहना इसलिए भी आवश्यक है बिकॉज एक ये हो सकता है कि इंसान ने नहीं किया, एक ये हो सकता है कि ये इट्स अ डिवोशन,
इट्स सच अ डिवोटेड थिंग कि मुझे नाम ही नहीं चाहिए किसी इंसान का, आई डोंट नीड इट। सो इसीलिए व्हेन यू से समथिंग कि इसको लिखने वाला कोई नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये कलेक्टिव ह्यूमन वेल्थ है यस, ऑफ नॉलेज। यही कहा जाता हम है हर कि चीज वेद को व्यास लिख ने लेते हैं। संकलन किया, जगह जगह जाके ढूंढा, जोड़ा, एक जगह लिख के दे दिया कि दिस इज हाँ, इट्स अ कलेक्टिव ह्यूमन हाँ। वेल्थ, इट्स नॉट इट डजंट बिलोंग टू एनीवन। और इसलिए इट अगर कुछ अच्छी चीज होनी चाहिए तो हम और नई किताब लिखेंगे। और भी वेद अंतिम पुस्तक थोड़ी ना, उसके इंटरप्रिटेशन कितने आए, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन आए हैं उसके। और आज भी आती है, इंग्लिश में आते हैं। आज भी हम जो पढ़ते हैं वो भी कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशंस ही पढ़ते हैं, Interpretations Right, and we किसी are ना free. किसी और के इंटरप्रिटेशन And पढ़ते they may होते हैं। disagree with each other, that's राइट okay. राइट